भूत या मजदूर पार्ट 2 पेड़ काटना मना है। पिछले पार्ट में आपने देखा कि रामू को रतनपुर गांव में मैनेजर की नौकरी मिलती है, तो रामू और रीमा रतनपुर गांव जाते हैं। जिस घर में रामू ठहरा होता है उस घर में आधी रात को घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, और जब रीमा घर का दरवाजा खोलती है तब वहाँ पर कोई नहीं होता। लेकिन रीमा ने वहाँ बड़े पैरों के निशान देखे और वो निशान देखकर काफी डर गई थी। दूसरे दिन सुबह कारखाने के मजदूर रामू को सामरी के बारे में सावधान करने आए, लेकिन रामू ने उनकी एक न सुनी और उनको भला बुरा कह दिया। अब देखिए आगे की कहानी। रामू सुबह सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। अरे सुनती हो, जरा मेरा नाश्ता तो लगाओ, मुझे कारखाने जाना है। अरे आज मेरा पहला दिन है वहाँ। अगर मैं आज ही लेट हो गया तो बॉस नाराज हो जाएंगे मुझसे। ठीक है, ये लीजिए आपका नाश्ता। अच्छा सुनिए जी, आप तो ये गांव छोड़कर जाने वाले नहीं हैं, इसलिए मैं आपके लिए पंडित जी से ये काली माता का तावीज लाई हूँ। आप ये पहन लीजिए, काली माता आपकी हर बुराई से रक्षा करेंगी। ठीक है रीमा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये ताबीज पहन लेता हूँ। अब मैं अपने काम पर चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर रामू कारखाने की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसके साथ आगे क्या बुरा होने वाला है इसका उसे कोई अंदाजा नहीं होता। रामू अपने रास्ते चल रहा होता है, तभी सामरी का भूत वहां आ जाता है और रामू का पीछा करने लगता है। भूत जमीन के अंदर चला जाता है। रामू को चलते चलते ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है जमीन के अंदर धंसता जा रहा है। रामू वहीं रुक जाता है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। बचाओ बचाओ! रामू की आवाज सुनकर गांव का एक व्यक्ति नंदू वहां आता है। अरे का हुई कवा भाई, ऐसन काहे चिल्लावा तो? अरे कौनो तकलीफ है का? हम डॉक्टर को बुला के लाए क्या? अरे दिख नहीं रहा है क्या? मैं जमीन के अंदर धंस गया हूँ। अरे भाई, हमें तो तुम जमीन के बाहर दिखाई दे रहे हो। लागत है तुम पगला गए हो। रामू जब आसपास देखता है तो वो जमीन के ऊपर ही होता है। अरे ये क्या? मैं तो जमीन के बाहर हूँ। लगता है मुझे भी रीमा की तरह वहम होने लग गया है। ये सब रीमा की संगत का असर है। रामू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सामरी का भूत साए की तरह उसका पीछा करने लगता है। रामू जैसे तैसे करके कारखाने पहुँचता है। वहाँ लकड़ियों का सामान बनाने का काम चल रहा होता है। रामू सीधा अपने बॉस मनोज के पास जाता है। बिरजू भी वहीं पर मौजूद होता है। अरे मैनेजर साहब, आइए आइए, हमारे बॉस आप ही की राह देख रहे थे। तुम तो बिल्कुल सही समय पर पहुंच गए। चलो अच्छा है। अब मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझाता हूँ। तुमने तो देखा ही होगा, हमारे कारखानों में लकड़ियों के सामान बनाए जाते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये लकड़ियों का सामान बनाना तो बस दिखावा है। हमारा असली काम तो जंगल के पेड़ काटकर उन्हें महंगे दामों में बेचना है। हम उन पेड़ों से बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन ये बात हम मजदूरों को नहीं बताते। अरे क्योंकि अगर उन्हें ये बात पता चल गई ना तो वो लोग हमारा विरोध करेंगे। इसीलिए हमने पेड़ काटने के लिए दूसरे मजदूर रखे हुए हैं, जिन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। लेकिन कुछ सालों से हमारा काम जो था वो रुका हुआ था, क्योंकि यहाँ कोई मैनेजर ही नहीं था। लेकिन अब तुम आ गए हो तो तुम्हें पेड़ों को काटने का काम करवाना है, जिसके बदले मैं तुमको बहुत सारा पैसा दूंगा। रामू मन ही मन सोचने लगता है, अरे ये काम तो गैर कानूनी है, लेकिन इस काम में बहुत सारे पैसे भी हैं और मैं तो यहाँ सिर्फ पैसे कमाने ही आया हूँ। चलो अच्छा है, कम समय में ज्यादा पैसे कमाने का यही सही तरीका है। ये सोचकर रामू काम करने के लिए तैयार हो जाता है। चलो भाई, ये तो अच्छी बात है कि तुम काम के लिए मान गए। अब जाओ, बिरजू तुम्हें काम की जगह दिखा देगा। बिरजू रामू को जंगल में ले जाता है, जहाँ उसे कुछ मजदूर मिलते हैं। ठीक है बिरजू, तुम अब जाओ, मैं अपना काम समझ चुका हूँ। मैं अभी इन मजदूरों से पेड़ कटवाना शुरू कर देता हूँ। बिरजू वहाँ से चला जाता है। फिर रामू एक बड़े पेड़ को देखकर कहता है, सुनो भाई, ये पेड़ अब कटने के लिए तैयार हो चुका है। चलो तुम लोग इसे काटना शुरू कर दो। पेड़ काटने की बात सुनते ही वहाँ मौजूद सामरी का भूत गुस्से में आ जाता है। एक मजदूर पप्पू कुल्हाड़ी लेकर जैसे ही पेड़ पर मारता है, उसे जोर का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिर जाता है।
अरे मर गया रे साहब, ये पेड़ तो झटका मारता है। हाय, मेरी कमर तो गई काम से। अरे बेवकूफ, तुम्हें एक पेड़ काटना भी नहीं आता? लाओ मुझे दो कुल्हाड़ी, मैं तुम्हें काट के दिखाता हूँ। रामू कुल्हाड़ी लेकर जैसे ही पेड़ पर मारता है, सामरी उसे हवा में उल्टा लटका देता है। अरे रे, ये क्या हो गया? मैं उल्टा कैसे हो गया? अरे कोई बचाओ, मर गया रे। अरे मजदूरों बचाओ मुझे। रामू मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसे उल्टा लटका देख सारे मजदूर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे नास पीटो, मुझे छोड़कर कहाँ भाग रहे हो? अरे मुझे कोई तो नीचे उतारो। सामरी का भूत रामू के सामने आता है। क्यों, तुझे पेड़ काटने का बहुत शौक है ना? अब मैं तुझे इस पेड़ की तरह जमीन में गाड़ दूंगा, तभी तुझे पेड़ की कीमत समझ आएगी। सामरी रामू को जमीन में गाड़ने ही वाला होता है, तभी उसके गले से काली माता का तावीज सामने आ जाता है। सामरी काली माता का तावीज देखकर डरने लगता है और रामू को छोड़कर भाग जाता है। इस बार तो तू बच गया, लेकिन अगली बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रामू अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और सीधा अपने घर पहुँचता है। अरे क्या हुआ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे गजब हो गया रीमा, गजब हो गया। तुमने और उन गांव वालों ने बिल्कुल सही कहा था। अरे सामरी का भूत सच में है और उसने मुझे मारने की कोशिश भी की। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा दिया हुआ काली माता का तावीज मेरे साथ था, इसीलिए इस बार तो मैं बच निकला। लेकिन सामरी मेरे पीछे पड़ गया है और अब वो मुझे मार डालेगा। मुझे बचा लो रीमा, मुझे बचा लो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बच गए, लेकिन ये बताइए कि आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? रामू रीमा को कारखाने की सारी सच्चाई बता देता है। अरे ये तो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं, आप पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर ये पेड़ ही तो हमें जिंदा रखते हैं और आप इन्हें ही काटने का पाप करने वाले थे, इसलिए ही सामरी आपके पीछे पड़ा है। अरे रीमा, लेकिन अब मैं सामरी से छुटकारा कैसे पाऊं? जी आपको याद है ना कि माँ ने काली माता के मंदिर के बारे में बताया था? हमें अभी वहाँ जाना होगा, अब काली माता ही हमें बचा सकती है। ये बोलकर दोनों काली माता के मंदिर में जाते हैं और वहाँ के पंडित जी को सारी बात बताते हैं। रामू, सामरी कोई बुरा भूत नहीं है। कुछ साल पहले सामरी इस कारखाने में मजदूर था। उसे पेड़ों और पशु पक्षियों का साथ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इस कारखाने की वजह से ये जंगल खत्म होने लगे, जिससे यहाँ के पशु पक्षियों का आसरा भी छिन गया। ये सब देख सामरी ने कारखाने के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया, लेकिन कारखाने के पुराने मालिक ने सामरी को मरवा दिया। तब से उसका भूत यहाँ पर भटक रहा है। उसने पुराने मालिक को मार डाला और जो कोई भी जंगल को नुकसान पहुंचाता है, सामरी उसको जिंदा नहीं छोड़ता। पंडित जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी भी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस आप मुझे सामरी से बचा लीजिए। ठीक है, मैं अभी हवन शुरू कर देता हूँ, जिससे सामरी यहाँ आ जाएगा। फिर मैं उसे समझाऊंगा। पंडित जी हवन शुरू कर देते हैं। हवन सुनकर सामरी मंदिर के बाहर आ जाता है। अरे कहाँ है तू? बाहर आ, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई पेड़ों को नुकसान पहुंचाने की? बाहर आ। सामरी को देखकर रीमा और रामू घबरा जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं। सामरी, छोड़ दे रामू को। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब वो कभी भी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तू चला जा यहाँ से। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने इसको जिंदा छोड़ दिया तो लोगों में मेरा डर खत्म हो जाएगा और इसके जैसे और भी लोग यहाँ पेड़ काटने आ जाएंगे। सामरी, देखो, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मेरे पास जो इस कारखाने के मालिक मनोज के खिलाफ सबूत हैं, वो मैं पुलिस को दे दूंगा, जिससे वो पकड़ा जाएगा और ये कारखाना भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं तुझे जिंदा छोड़ देता हूँ और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन याद रखना, अगर दोबारा पेड़ कटने शुरू हुए तो मैं फिर से वापस आऊंगा और किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर सामरी वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद रामू पंडित जी का धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन ही रामू पुलिस को सारे सबूत दे देता है। पुलिस कारखाने को बंद करवा देती है और पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देती है। पेड़ पौधों से ही हमारी पृथ्वी का अस्तित्व है। अगर हम इन्हें नष्ट कर देंगे
तो हमारी पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए पेड़ पौधों को बचाइए और पृथ्वी को हरा भरा रखिए। हाँ, मजा आया ना कहानी देख के? तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और ऐसी और कहानियाँ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, घंटी को दबा देना। मिलते हैं एक और कहानी के संग। ख्याल रखना।